प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं एक बहुत ही खास संदेश पर बात करने जा रहा हूं। हम देख रहे हैं कि इन दिनों में बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां नौजवान जो हैं वो नशे में बढ़ते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा नशा कर रहे हैं कि वो एडिक्टेड हो चुके हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपने परिवार की चिंता नहीं है और वो अपने माता पिता, अपने बहन भाइयों, यहाँ तक कि अपने बच्चों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। ये नशा इतनी बुरी चीज़ है कि वो नशे के बारे में ही सोच रहे हैं, उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और आज प्रभु के आत्मा ने मेरी गवाही की है कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं। मेरे प्रियो, वैसे भी मैं प्रार्थना और फास्टिंग में हूं और उन लोगों के प्रार्थना विषय को मैंने खास अपनी प्रेयर में रखा है जो नशे के एडिक्टेड हो चुके हैं। नशा एक इतनी बुरी आदत है जो इंसान की ज़िंदगी को टोटली ख़त्म कर देता है। ये आपकी बॉडी की जो इनर पावर है, इम्यून सिस्टम है और आपकी जो ओवरकम होने वाली पावर है उसको भी ख़त्म कर देता है। नशा इतनी गलत आदत है जिसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ नशा ही दिखाई देता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, नशा छोड़ने का प्रॉमिस करते हैं परंतु कुछ समय बाद फिर शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने माता पिता की कसमें भी खाते हैं कि वो अब से नशा नहीं करेंगे, परंतु फिर नशा करना शुरू कर देते हैं। सो नशा एक स्पिरिट की तरह उनकी लाइफ में काम करता है। जिस तरह से एक दुष्ट आत्मा इंसान को कन्विंस करती है, उसे उत्साहित करती है गलत काम करने के लिए, वैसे ही नशे की आदत एक स्पिरिट की तरह काम करती है जो उनके सेल्स में, उनके नेचर में, उनके दिल और दिमाग में पूरी तरह से बस करके उन पर कंट्रोल करना शुरू कर देती है। मेरे प्रियो, मैं पंजाब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया की, यहाँ तक कि देशों विदेशों की बात भी कर रहा हूँ कि नशे ने दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अभी मैं कनाडा में था और मैंने वहाँ भी देखा कि बहुत सारे यंग लोग जो हैं वो नशे में पड़ चुके हैं और अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यूके में था, यूएसए में था, मैं जहाँ भी गया मैंने देखा कि यंग लोग जो है वो नशे में बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं और ये नशा जो है उनको अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा है। नशा जो है ये उनको अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रहा है। उनके हार्ट, लीवर, किडनीज, उनके शरीर के अंगों को भी धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। उसने आपको खाने के लिए रोटी दी है और भी अच्छी अच्छी वस्तुएं दी है। ये आपकी सोचने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। ये आपको इतना नीचे गिरा देता है, इतना नीचे गिरा देता है कि आप इंसान की पर्सनैलिटी से निकल करके शैतान की पर्सनैलिटी में चले जाते हैं। मैंने देखा कि एक व्यक्ति के फादर की डेथ हो गई और वो इतना नशा करता था, अपने पिता की अर्थी को कंधा देने से पहले वो नशा करने के लिए गया और बाद में आकर उसने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। आप देखें कि इस तरह की सिचुएशन में लोग पड़े हुए हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आप इन चीज़ों से आज़ाद हों। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप नशे के ऊपर ओवरकम हो सकते हैं, उस पर जीत पा सकते हैं। अगर कोई भी जो इस मैसेज को सुन रहा है, आप नशा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नशा आपकी लाइफ को एंड करना चाहता है। ये आपके पारिवारिक जीवन को, आत्मिक जीवन को ख़त्म करना चाहता है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, अच्छी संगति करें ताकि आप लोग इस नशे से छुटकारा पा सकें। मैं आपको इस नशे से बचने की सबसे बड़ी और सबसे कारगर दवाई बताना चाहता हूँ। वो दवाई है परमेश्वर का वचन और अच्छे लोगों की संगति। यही आपको नशे से छुटकारा दे सकती है, इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है। दवाइयाँ खाकर आप कुछ समय के लिए राहत तो पालेंगे, लेकिन जब तक आपका मन नहीं बनेगा, जब तक आप अंदर से विलिंगली इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। आज परमेश्वर आपको अपना वचन दे रहा है कि मसीह में होकर, प्रभु में होकर आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जीत पा सकते हैं। जैसा कि फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 13 वचन में अपोस्टल पॉल कहते हैं कि मैं मसीह में होकर सब कुछ कर सकता हूं। हर चीज पर आप प्रभु में होकर जय पा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे चर्च में, इस सेवकाई में हजारों लोग नशा छोड़ चुके हैं। मैं आपको ऐसी गवाहियां भी बता सकता हूं जिन्होंने लाखों रुपए का नशा खाया और परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया। आज भी वो जिंदा गवाहियां हमारे पास है। आप भी अगर अपने मन को बदलें,
आपके अंदर अगर इच्छा है कि आप नशा छोड़ना चाहते हैं, मत्ती उसके 11 अध्याय उसके 28 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। नशे का बोझ, डिप्रेशन, चिंता और ये जो एडिक्शन आपको पकड़े हुए हैं, अगर आप छोड़ने की इच्छा से स्ट्रॉन्ग हार्ट के साथ प्रभु के पास आएंगे तो वो आपको हर प्रकार के बोझ से आज़ाद करेगा, वो आपको छुटकारा देगा और आप पूरी तरह से चंगे हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जिंदा रहने के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बनाया है, ना कि नशे से अपने आप को बर्बाद करने के लिए बनाया है। जब आप नशा करते हैं तो आपकी सुध बुध खत्म हो जाती है, आपको पता नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हैं। कई बार नशे में आप वो बातें भी बोल जाते हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये आपके विरुद्ध में भी है और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में भी है। पिछले दिनों में मैंने देखा कि एक लड़के ने बहुत ज़्यादा नशा किया और उसने गाड़ी जो है एक दूसरी गाड़ी में हिट कर दी, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मेरे प्रियो, आपकी लाइफ एक रिस्क में है। परमेश्वर आपको लाइफ देना चाहता है। अपना मन बनाएं। कोई भी चीज़ आपको जीत नहीं सकती है, पर आप उस चीज़ पर जीत पा सकते हैं। परमेश्वर आपको कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे छुड़ाने वाला हूँ। जैसा कि पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, कोई भी परीक्षा तुम पर नहीं पड़ी जो मनुष्य के सहने योग्य ना हो, और परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह तुम्हें तुम्हारी सहन शक्ति से अधिक परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, बल्कि परीक्षा के साथ ही छुटकारे का मार्ग भी देगा कि तुम उसे सहन कर सको। परमेश्वर कहता है कि परीक्षा आती है, लेकिन वो परीक्षा से निकलने के लिए मार्ग भी देता है। अगर आप प्रभु के पास आएंगे, आप कहीं भी हैं, अपना मन बनाएंगे, उसके वचनों पर विश्वास करेंगे, तो आप 100% इस ड्रग्स से, इस बुरी आदत से बाहर निकल पाएंगे। जैसा कि रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, अपोस्टल पॉल कहते हैं कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा को परख सको और भला और जो सिद्ध है उसे अपनी लाइफ में तुम प्राप्त कर सको। मेरे प्रियो, आपकी लाइफ बहुत ही प्रेशियस है और आपने इस नशे की आदत से बाहर आना है। यह नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है, शराब, सिगरेट या कोई मेडिकल नशा, किसी भी प्रकार का भयानक से भयानक नशा भी हो सकता है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप इस नशे से बाहर आओ। प्रभु आपकी हेल्प करेगा, होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा। प्रभु के वचन में लिखा है 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 कि सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। वो आपकी चिंता करता है, आपको छुड़ाना चाहता है। भजन संहिता 50 की 15 में कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी बड़ाई करेगा। आज अगर आपकी लाइफ में संकट है तो कम टू गॉड एंड रिपेंट एंड टेल गॉड, गॉड हेल्प मी। वो आपकी मदद करेगा, आपको छुड़ाएगा और वो आपको पूरी तरह से आज़ाद करेगा। सो मेरे प्रियो, आपकी लाइफ कीमती है, आपका जीवन एक ही बार आपको परमेश्वर की ओर से दिया गया है। आपने इस लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। सो नशे से आज़ाद होना है। मैं समझ सकता हूँ कि नशा छोड़ना आसान नहीं है। ये आपको एडिक्टेड कर देता है, आपको आदी बना देता है। जिस तरह से खाना ना खाने से भूख लगती है, आप रह नहीं पाते हैं, इसी प्रकार से नशा ना करने से भी आपको प्रॉब्लम होती है। परंतु प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपकी विलिंग पावर, आपका विश्वास और परमेश्वर का अनुग्रह, आशीर्वाद आपको इस बुरी आदत से छुड़ा सकता है। मैं आप सभी का परमेश्वर की हुजूरी में स्वागत करता हूं। आप प्रभु के पास आएं और परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। अभी समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदयों को खोलें और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें और कहें फिलिपियन चैप्टर 4:13 के अनुसार कि मैं प्रभु में होकर सब कर सकता हूँ। प्रभु मुझे जीत देगा। परमेश्वर मेरी हेल्प करें। प्रभु, मैं आपके सामने अपने आप को समर्पित करता हूँ। परमेश्वर, मुझे मरने से बचाएं, मुझे नई ज़िंदगी दें, मेरी लाइफ को चेंज करें और परमेश्वर इस प्रार्थना से आपको ब्लेसिंग देगा। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं आपका थैंक्स करता हूँ, आपने एक अच्छा जीवन दिया है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु सब देखने वाले लोगों के लिए। प्रभु यदि इनके बीच में कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति है, जो किसी भी प्रकार के नशे से एडिक्टेड हो चुका है, पवित्र आत्मा आप इनके हृदयों को बदल दें, इनके मनों को चेंज कर दें पिता, ताकि ये नशे को छोड़कर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। पवित्र आत्मा इसी वक्त टच करे, पवित्र आत्मा इसी वक्त इनको टच करे और इनके हृदय का परिवर्तन हो जाए। परमेश्वर इनके ब्लड में, इनकी सोच और विचारों में आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करे और इनको चेंज करे, इनको एक मजबूत बलीवर बनाए और एक अच्छा इंसान बनाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, बुरी संगति से निकलने के लिए इनकी मदद करें। जो लोग नशा बेचते हैं, जो ईजिली नशा इनको प्रोवाइड हो रहा है, वो सारे रास्ते बंद हो जाएं और यीशु मसीह के समर्थी और जीवित नाम में पंजाब में, पूरे भारत, पूरे विश्व में जहां कहीं भी प्रभु लोग नशे के कारण अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं, आपका पवित्र आत्मा इन्हें विलिंग पावर दे और उन लोगों से दूर रखे जो इन्हें नशा प्रोवाइड करवाते हैं और परमेश्वर जो ये नशा कर रहे हैं। ओ होली स्पिरिट इनके हृदयों में वास करे, पवित्र आत्मा इनके सोचों और विचारों पर कंट्रोल करे, इनको बदल दे मेरे परमेश्वर, हालेलुया। लड़ाई झगड़े का स्वभाव इनको छोड़ करके निकल जाए। हर प्रकार की बुरी आदत, लड़ाई झगड़ा, नशा, इरिटेशन, डिस्टर्बेंस, जो एडिक्शन है, लत है, इनको छोड़ करके निकल जाए। लॉर्ड इन्हें विलिंग पावर दे, विलिंग पावर दे। परमेश्वर इन्हें फैसला लेने की सामर्थ्य दें ताकि ये आज़ाद हो जाएं, हर प्रकार के नशे से आज़ाद हो जाएं। परमेश्वर पिता आपके नाम का नशा इनके ऊपर चढ़ जाए, आपके अच्छे और भले और परमेश्वर अद्भुत कामों का नशा इनकी लाइफ में आ जाए। मैं उस शैतान को, उस हर एक बुरी आत्मा को इनकी लाइफ से दाट देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक बैड स्पिरिट को दांट देता हूं, कमांड करता हूं, ऐ शैतान, ऐ बुरी आत्मा, इनको छोड़ करके निकल जा यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। ये पूरी तरह से आजाद हो जाएं, छुटकारा पाएं। हो माय गॉड, माय सेवियर, इन्हें टच करें प्रभु, नई जिंदगी दें प्रभु, इनके लिए नए डोर्स को ओपन कर दे पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। ओ पिता, मैं आपकी तारीफ करता हूं, स्तुति करता हूं परमेश्वर। छुड़ाएं मेरे प्रभु, इनको छुड़ाएं मेरे खुदा, बुरी संगति से, ओ पिता, बुरे नशों से इनको छुड़ाएं। जो लोग देख रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, इनके परिवार के सदस्य दुखी हैं और परमेश्वर बीमार हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं में फंसे हैं, द्वार बंद है, रास्ते बंद है, सारे रास्ते यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में खुल जाएं। होली स्पिरिट इनकी हेल्प करें, परमेश्वर इनकी मदद करें, इन्हें आशीष दें। ओ हालेलुया। हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं खुदा, आपने सब नशा करने वालों के हृदयों को बदल दिया है प्रभु। मेरा विश्वास है ये आपकी हजूरी में आकर गवाही देने वाले हैं। ओ हालेलुया। ये आपके पास आने वाले हैं और कहेंगे कि प्रभु ने, परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा इन्हें हर बुरी आत्मा से आजाद कर दिया है, हर प्रकार के बुरे नशे से फ्री कर दिया है। पिता, मैं विश्वास करता हूँ आपने स्वर्ग से मेरी प्रार्थनाओं को सुना है पिता। इनके हृदयों को, इनके स्वभाव को आपने बदल दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, स्वर्ग में ग्रहण करने के लिए। इस प्रार्थना को मैं आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड। प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप इस संदेश को दूसरों के साथ भी शेयर करें, जो नशा कर रहे हैं उनके साथ भी साझा करें। प्रभु उनके हृदयों को बदलेगा। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली। आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 01605008
000।